गाइस यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि क्लास 9 स्टूडेंट्स ऑफ सर्टेन पब्लिक स्कूल वांटेड टू गिव अ फेयरवेल पार्टी. दे डिसाइडेड टू परचेज टू काइंड ऑफ स्वीट्स. फेयरवेल पार्टी था, यहाँ पे दो तरह का मिठाई. एक मिठाई खरीदना था जो 70 रुपया पर किलो था, और दूसरा जो मिठाई खरीदना था वो 84 रुपया पर किलो था. टोटल उन्होंने 36 केजी ऑफ स्वीट्स को खरीदा. टोटल मिठाई कितना खरीदा? 36 केजी ऑफ. और टोटल जो खर्चा आया वो कितना आया है? 2800. क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों मिठाई को कितना कितना उन्होंने खरीदा था. हाउ मच स्वीट ऑफ ईच काइंड दे परचेज. तो दो काइंड का मिठाई है, तो मान लेते हैं दैट दे परचेज्ड x kg ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ स्वीट. पहला टाइप का मिठाई जो था x kg खरीदा, एंड y kg ऑफ सेकेंड टाइप. दूसरा टाइप कितना खरीदा? y kg. आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो दो मिठाई क्या क्या है. जो फर्स्ट मिठाई है वो है संदेश. ठीक है, ये संदेश उन्होंने कितना खरीदा? x kg खरीदा. और दूसरा टाइप का मिठाई को हम लोग मान लेते हैं गुलाब जामुन. ठीक है, गुलाब. और ये उन्होंने कितना खरीदा? y kg. ठीक है, अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा. उस इंफॉर्मेशन को यूज करके दो इक्वेशन बनाना है, और फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा. तो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है? बहुत ही आसान है. फर्स्ट कंडीशन दिया है, पहले यहाँ पे देखते हैं. उन्होंने एस्टिमेट कितना किया? 36 केजी ऑफ स्वीट्स पर नीड. मतलब टोटल जो मिठाई खरीदना था वो 36 केजी था. तो अगर संदेश और गुलाब जामुन को हम लोग मिला देंगे टोटल वेट, तो 36 केजी आ जाएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 36. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ खरीदा होगा 20 किलो 16 किलो ऐसे कुछ भी. पहला x था संदेश, गुलाब जामुन y था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 36 किलो आ जाएगा. अब दूसरा, उसके बाद जो कंडीशन दिया है वो प्राइस में दिया है. प्राइस, टोटल खर्चा कितना हो. तो टोटल खर्चा हुआ है 2800 रुपया. अच्छा, अब क्वेश्चन में आते हैं. तो फर्स्ट टाइप ऑफ मिठाई था, उसका दाम कितना था पर केजी? 70 रुपया. तो हम मान लेते हैं संदेश का दाम कितना था? 17 रुपीज पर केजी. एक केजी का दाम कितना था? 70 रुपया. और जो गुलाब जामुन था उसका दाम कितना था? 84 रुपया पर केजी. अब एक केजी का दाम कितना है? 84 केजी. टोटल खर्चा 2800 हुआ है. मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ संदेश एंड टोटल कॉस्ट ऑफ गुलाब जामुन दोनों को ही ऐड कर देंगे तो टोटल खर्चा 250 आएगा. तो संदेश का खर्चा कितना आएगा? 70 रुपया पर केजी था, और टोटल कितना खरीदा? x केजी. टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 70x. ठीक है, उसके बाद गुलाब जामुन में 1 किलो का दाम था 84 रुपया, और उन्होंने y केजी इसको खरीदा है. तो खर्चा टोटल कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे. 84 इक्वल्स टू 2800. समझ में आया यहाँ तक? अब दो इक्वेशन मिल गया है, अब दोनों को साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व कर. तो एक बार फिर से दोनों को लिख लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन क्या था? x, यहां से लिखते हैं लेफ्ट साइड से, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36. और दूसरा इक्वेशन आया 70x प्लस 84y इक्वल्स टू 2800. तो मैंने माना इक्वेशन 1, और ये मेरा इक्वेशन. अब इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते. कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 70 से, और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से. x का कोएफिशिएंट से एक्सचेंज कर लेना है. नीचे 70 है तो ऊपर 70 से करना, यहाँ पे 1 है तो नीचे करना. इक्वेशन कितना आ जाएगा? 70x प्लस 70y, और 70 इंटू 36 करेंगे तो कितना होगा? 7 6 42, 7 3 21 एंड 25, और यहाँ पे आएगा एक 0. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70x प्लस 84y इक्वल्स टू 2800. क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब दोनों ही इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे. दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? माइनस, और यहाँ पे माइनस. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है.
अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, 70x कट जाएगा, तो इसको काट देते हैं। 70y माइनस 84y कितना आएगा, -14y आएगा। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आएगा, जल्दी से सब्ट्रैक्ट करके बताइए कितना कितना सब्ट्रैक्ट करना है। 2800 माइनस 2520 ये आएगा 280, कितना आएगा 280 और माइनस में आएगा, यहाँ से माइनस कट गया, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आएगा, y विल बी 280 बाई 14 से 28 कट जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया 20। समझ में आया। अब इस y का वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1 वाला इक्वेशन सिंपल है तो उसमें पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, x प्लस 20 इक्वल्स टू 36। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x हो जाएगा 36 माइनस 20 और x हो जाएगा, आ गया x और y का वैल्यू। x और y क्या था, x था फर्स्ट टाइप ऑफ स्वीट और y क्या था सेकेंड टाइप ऑफ। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे अंत में, they purchased ना है फर्स्ट वाला x माना था ना, तो 16 kg ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ स्वीट, तो मैंने संदेश लेके बनाया है, एंड 20 kg ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ या सेकेंड काइंड ऑफ। ठीक है, क्लियर है आपको, बहुत ही आसानी से हम लोग ये सम बना लिए।